अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट क्लासेस में वी वर डूइंग द टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो बताइए उसमें से। ओके जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे, विच इज बहुत जबरदस्त टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन। पता भी चल जाएगा। ओके, इस टॉपिक से, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से, अगर आप जीसी ओ लेवल में हैं तो आपका अराउंड, यू शुड एक्सपेक्ट अराउंड 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। वो किसी एक पेपर में भी आ सकता है और वो 12 स्प्लिट होके भी आ सकता है, पेपर वन और पेपर टू में भी। अक्सर पेपर वन और पेपर टू दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आप आईजीसीएससी से हैं तो आपका 12 से ज्यादा मार्क्स भी आते हैं, 13 14 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन से आ सकता है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? टू ट्रांसफॉर्म समथिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम ऑब्जर्व करेंगे द चेंज इन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? पहले ये बात कर लें। शेप्स हैं, बिल्कुल सही है जी। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बहुत से हैं, लेकिन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर पढ़ने हैं, सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट, जैसा मैंने यहाँ पे एक मार्क किया, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। सो सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट। इससे जरा ऊपर आए। इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन। फिर इन लाइंस को ज्वाइन करने से आपके पास ट्रायंगल बन सकती है, आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन सकती है, पेंटागन, हेक्सागन, अगर 2D में रहे तो बहुत सी शेप्स बन सकती हैं। सो दीज ऑल आर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने, ट्रांसफॉर्म वर्ड से पता चला है कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, कोई चेंज आएगा। हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में जो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, डिफरेंट चेंजेस होती हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। सो ओवरऑल दैट टॉपिक इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, उनमें से जो हमारे सिलेबस में है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। सो व्हाट आर दोज 4? फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड rotation, and fourth is enlargement. हर ट्रांसफॉर्मेशन में एक डिफरेंट टाइप की चेंज आएगा। सो ट्रांसलेशन में किस तरह का चेंज होगा आप देखेंगे। शेप में ट्रांसलेशन को तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओवरऑल में एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करूं। ट्रांसलेशन में आपको क्या पता चला कि शेप में, शेप स्लाइड हो जाएगी। मीन शेप, जो ओरिजिनल शेप होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद राइट साइड पे चली जाएगी, लेफ्ट पे हो जाएगी, अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी, या वो डायगोनली भी मूव कर सकती है। रिफ्लेक्शन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि शेप का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जिस तरह हम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन पड़ेंगे, और वो रिफ्लेक्शन जिस तरह नॉर्मली मिरर होता है, उस मिरर को हम मिरर लाइन कहेंगे।
तो उसको रिफ्लेक्शन लाइन कहेंगे। रोटेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें शेप रोटेट हो जाएगी, 90 डिग्री रोटेट होगी, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और वर्ड एनलार्जमेंट से क्या पता चल रहा है कि शेप का साइज चेंज हो जाएगा। फर्स्ट थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस में, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन में साइज चेंज नहीं होगा। ओनली द लास्ट वन, एनलार्जमेंट में साइज चेंज होगा। वर्ड एनलार्जमेंट से ऐसे लग रहा है कि शेप का साइज बड़ा हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है। ये शेप कंप्रेस भी हो सकती है, मीन साइज स्मॉल भी हो सकता है। सो एनलार्जमेंट में हमने दोनों केसेस को ही देखना है, मीन शेप का साइज लार्ज भी होगा और स्मॉल भी हो सकता है। हम हर किसी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को एक सिंपल वर्ड्स में अगर आप क्या करेंगे, कह सकते हैं इट्स स्लाइडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वालेकुम अस्सलाम। इसमें शेप स्लाइड करती है। शेप किस तरफ स्लाइड कर सकती है? राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगनली, किसी भी तरीके से वो स्लाइड कर सकती है। कुछ जनरल और सी बातें भी हम कर लें बिफोर स्टडिंग ट्रांसलेशन। बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन मीन ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हम उस शेप को कहा करेंगे ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर, ये कुछ कीवर्ड्स है जो कि हम थ्रू आउट इस चैप्टर में करते रहेंगे। अगर वो शेप ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो चुकी है, सो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन हम उसको नॉर्मली कहते हैं इट इज इमेज। अगर बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, किसी एक पॉइंट को अगर मैं बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो यूजुअली आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन में उसको ए प्राइम से, ए डैश, ए प्राइम से रिप्रेजेंट किया करेंगे हम। लेकिन ये कोई रूल नहीं है। मैं नॉर्मली स्टार्ट में ऐसे करूंगा और आगे हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे। अगर उसने कहा कि इमेज को, ए के इमेज को एक्स लेबल करें, तो हम एक्स लेबल करेंगे। और अगर उसने कुछ मेंशन ना किया तो हम ए को ए प्राइम लेबल कर देंगे। सो अगर आपके पास हुई ट्रायंगल ए बी सी, सो बताइए ट्रायंगल ए बी सी के इमेज को हम क्या लेबल करेंगे? ट्रायंगल ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। मीन बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम इमेज कहेंगे। बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन अगर उस शेप का नाम ट्रायंगल है, अगर वो ए बी सी कहा, तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन हम उसको ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम कह सकते हैं। अगेन ये कोई रूल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि क्वेश्चन में कहे कि ट्रायंगल ए बी सी को ट्रांसफॉर्म करो और आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन उसका नाम रख दे एक्स वाई जी, सो वो एक्स वाई जी भी किया जा सकता है। ए मैप्स ऑन टू ए प्राइम, ये स्टेटमेंट भी अक्सर आप सुनेंगे इस चैप्टर में। ए मैप्स ऑन टू ए प्राइम, इसका क्या मीनिंग होगा? कि ए एक पॉइंट है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक पॉइंट है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक अप्लाई हो रही है, और बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम ए कह रहे हैं, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो इमेज बन रहा है उसको हम कह रहे हैं इट इज ए प्राइम। सो ये वर्डिंग नॉर्मली यूज होगी, ए मैप्स ऑन टू ए प्राइम, बी मैप्स ऑन टू बी प्राइम। अगर कहता है ए मैप्स ऑन टू एक्स, सो ए इज ऑब्जेक्ट एंड एक्स इज इमेज। P maps on to Q. P is object before the transformation and Q is the image which is after the transformation. So ये जो वर्ड्स हैं, ये स्टेटमेंट्स, इस तरह की काफी हमारे चैप्टर में चलती रहेंगी, आपको फर्दर भी क्लियर होंगी।
सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टार्ट करने लगे विच इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा, आपकी शेप स्लाइड करेगी। जो ओरिजिनल शेप होगी, वो ओरिजिनल शेप आपकी ट्रायंगल भी हो सकती है, वो एक क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है। वो स्लाइड करेगी। कितना स्लाइड करेगी? राइट स्लाइड करेगी या लेफ्ट करेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ट्रांसलेशन, किसी भी शेप को ट्रांसलेट करने के लिए वी नीड ओनली वन थिंग। व्हाट इज दैट? कॉलम वेक्टर। वेक्टर टॉपिक हमने अभी करना है, लेकिन कॉलम वेक्टर हम पहले देख लें। क्या है कॉलम वेक्टर? कॉलम वेक्टर को हम कहते हैं एक्स वाई। ये कॉलम वेक्टर डिसाइड करता है कि आपने अपनी शेप को कैसे ट्रांसलेट करना है। अगर आपको ये कॉलम वेक्टर गिवन है और आपके पास वो शेप गिवन है जिसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। मीन क्या मतलब, आपको पता चल गया ना इस ट्रांसलेशन में करना क्या। हमने हमने शेप को स्लाइड करना है, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि राइट करना है या लेफ्ट करना है, अप करना है या डाउन करना है? और राइट करना है तो कितने यूनिट्स करना है, अपवर्ड मूव करें तो कितने यूनिट्स मूव करना है, वो अब आप जरा देखिएगा। ये एक्स एक्स डिसाइड करेगा कि आपने अपनी शेप को राइट मूव करना है या लेफ्ट। और ये वाई डिसाइड करेगा कि वेदर वी हैव टू मूव द शेप अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर एक्स हुआ पॉजिटिव, अगर एक्स हुआ पॉजिटिव इसका मतलब हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। अगर एक्स हुआ नेगेटिव इसका मतलब हमने शेप को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। अगर वाई हुआ पॉजिटिव इसका मतलब अपवर्ड शिफ्ट करना है। अगर वाई हुआ नेगेटिव इट मींस डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। एग्जांपल देखिए, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ उस मीन क्वेश्चन किए बगैर ओवरऑल ऊपर से बातें हो रही हैं। अगर कहो कि आपको एक शेप को ट्रांसलेट करना है विद द कॉलम वेक्टर 2 - 5, सो आपको क्या समझ आ रहा है कि उस शेप को कितना किस तरह स्लाइड करना है? एक्स क्या है? 2। पॉजिटिव या नेगेटिव? सो राइट या लेफ्ट? सो कितना राइट? 2 यूनिट्स राइट उस शेप को हमने स्लाइड करना है। ये -5 क्या बता रहा है? कि हमने डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। और कितना शिफ्ट करना है? 5 यूनिट। सो इसका ये मीनिंग होगा 2 यूनिट राइट एंड 5 यूनिट डाउन। अगर हो -3 - 2, इसका क्या मीनिंग होगा? 3 यूनिट लेफ्ट एंड 2 यूनिट डाउन। अगर हो 5 0, इसका मतलब क्या होगा? 5 यूनिट राइट और राइट और अप या डाउन? अप डाउन है ही नहीं, सो इसमें क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव भी नहीं करना, सिर्फ 0 लिखा हुआ है वहां पे। तो ओनली 5 यूनिट राइट। ये जितनी भी हमने डिस्कशन की है इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ताकि समझ आए कुछ। जिन लोगों के लिए बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन नया है उनको स्टार्ट में थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम, लेकिन समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाँ जी, मुश्किल बन जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
ओके जी, ये क्वेश्चन इसमें देखिए कि आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल लेवल हुई हुई है, आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए, और इसका ओवरऑल इस ट्राइंगल का नेम है ए। मीन नॉर्मली होता है ना, इस पॉइंट का नाम ए होता है, इसका बी, और दिस इज सी। सो यहाँ पे ऐसी नेमिंग नहीं की हुई, इसने ओवरऑल उस शेप का नाम इट्स ट्राइंगल ए। ओके, द क्वेश्चन इज कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं ट्रांसलेशन, आपको इस शेप ए को, इस ट्राइंगल ए को ट्रांसलेट करना है, इसकी ट्रांसलेशन करनी है विद द कॉलम वेक्टर 2 5। सो बताइए इसका क्या मीनिंग होगा। 2 5 मीन कंप्लीट शेप को 2 यूनिट राइट और 5 यूनिट अप शिफ्ट करना है, दोनों में नेगेटिव नहीं है। सो पॉजिटिव 2 मीन 2 यूनिट राइट, पॉजिटिव 5 मीन 5 यूनिट अप। ओके, ट्रांसलेट कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे करेंगे, हमने कभी भी कंप्लीट शेप को ट्रांसफॉर्म नहीं करना होगा। मुझे कभी भी ट्राइंगल ट्रांसफॉर्म नहीं करनी, मुझे एक पॉइंट ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। अगर आपको एक पॉइंट ट्रांसफॉर्म करना आता है, इसका मतलब आप पूरी शेप, अब वो फिर ट्राइंगल बन जाए, क्वाड्रिलेटरल बन जाए, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी शेप आ जाए, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। सो पॉइंट का क्या मीनिंग है, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस कितने हैं, 3 वर्टिसेस हैं, दिस वन, 1 2 एंड 3। मुझे इन 3 पॉइंट्स को अलग अलग ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। सो स्टार्ट लेते हैं इस पॉइंट से। आप इस पॉइंट को कितना ट्रांसफॉर्म करना है, 2 5 मीन 2 यूनिट राइट एंड 5 यूनिट अप। सो देखिएगा मैं काउंटिंग करने लगा हूं, 2 यूनिट राइट, सो 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, ये 2 यूनिट राइट हो गया, और इसी को आप क्या करें, 5 यूनिट अप, 1 2 3 4 5। सो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। ओके, अब आप ये पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट को भी आप क्या करें, 2 यूनिट राइट 5 यूनिट, आप कुछ प्रैक्टिस आपकी थोड़ी सी हो जाएगी तो ये बाकी 2 पॉइंट आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। सो 2 यूनिट राइट मीन 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 5 यूनिट अप, 1 2 3 4 5। सो ये 5 यूनिट अप आपने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। नाउ द लास्ट पॉइंट, दिस वन, इस पॉइंट को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, 2 यूनिट राइट 5 यूनिट अप, सो 1 यूनिट राइट 2 यूनिट राइट, 5 unit up mean 1 2 3 4 and 5। सो आपने सिर्फ पॉइंट को ट्रांसफॉर्म किया है। अब आप इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, आपके पास इमेज आ जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ट्रांसलेशन के बाद इसके जो इमेज आएगा उसको आप एक्स लेबल करें, तो आप इसको एक्स लेबल कर दीजिएगा। अगर उसने कहा पी लेबल करना है तो पी कर देंगे, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो हम ए को क्या लेबल कर देंगे, ए प्राइम। सो ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज ए प्राइम। जी, क्लियर है सबको। ओके, उसी ओरिजिनल ट्राइंगल को सेकंड पार्ट इज आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन करनी है। एंड व्हाट इज दैट ट्रांसलेशन, द ट्रांसलेशन इज -3 -1। सो -3 -1, हिशाम क्या मीनिंग है इसका? 3 लेफ्ट एंड 1 डाउन। जी, -3 -1, ये ऊपर जो पॉइंट लिखा होगा ये राइट और लेफ्ट को शो करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो लेफ्ट। सो -3 मीन 3 यूनिट लेफ्ट, और ये नीचे जो लिखा होगा ये वाई वर्टिकल मोशन को शो करता है, ये वर्टिकल मोशन को शो करेगा। सो ये एक्स वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल मोशन को और वाई वर्टिकल मोशन को शो करेगा। और अगर ये नेगेटिव है दोनों, तो आपको जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो बेसिकली टुवर्ड्स लेफ्ट है। सो -3 मीन 3 यूनिट लेफ्ट, -1 मीन 1 यूनिट डाउन। सो आप सबसे पहले इस पॉइंट को कीजिए, 3 यूनिट लेफ्ट 1 यूनिट डाउन, 1 2 3। सो 3 यूनिट लेफ्ट 1 यूनिट डाउन मीन आपके पास ये इमेज आ गया। सो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट, टेक दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट को भी ऐसे ही करें, 3 यूनिट लेफ्ट 1 यूनिट डाउन, 1 2 3 and 1 unit down mean this point.
इस पॉइंट को भी जब आप कर लें, 3 यूनिट लेफ्ट एंड 1 यूनिट डाउन, सो 1 2 3 एंड 1 यूनिट डाउन। और अब आप इनको ज्वाइन करने से आपके पास ट्रायंगल आ जाएगी। जी क्लियर है। अगर इसने क्वेश्चन में कहा कि इसको लेबल करें, इमेज ऑफ ए को आप लेबल करें एक्स, तो हम एक्स लेबल कर देंगे। अगर उसने वाई कहा, पी कहा, जो उसने कहा वो हम लेबल कर लें। जी क्लियर है सबको। सो ये तो बहुत इजी है। रिवर्स रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो खैर डिफरेंट चीज होती है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कह रहा हूँ थोड़ा सा रिवर्स, ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन मीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर गिवन, एंड द क्वेश्चन इज टू यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपको आइडेंटिफाई वाला करना हो, क्वेश्चन आएगा कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है। सो आइडेंटिफाई करने में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ऑप्शंस क्या हैं? हमारे सिलेबस में 4 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, तो उन्हीं में से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। रिफ्लेक्शन होगी, रोटेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी, या एनलार्जमेंट होगी। लेकिन अभी तो आपको पता है मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बिकॉज वी हैव ओनली डन ट्रांसलेशन। सो जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, सो उसमें बेसिकली आपने ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और उसको फर्दर फिर डिस्क्राइब भी करना है। अब ट्रांसलेशन के केस में सबसे पहले अगर आपको पता चल गया कि ट्रांसलेशन हुई है, तो आप पहले क्या आंसर लिखेंगे? ट्रांसलेशन। और फिर फर्दर उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसका कॉलम वेक्टर बताना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो रही है। जिस तरह आप जरा देखिए, क्वेश्चन इज, सुनिएगा क्वेश्चन, अ ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स B onto A. A transformation maps B onto A. What is the object and what is the image? B is the object and A is the image. Because मैंने कहा है a transformation maps B onto A. अगर मैं कहता A onto B, so A was the object and B was image. But right now B is the object and A is image. So आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा। बताइए डिस्क्राइब करते हुए आप क्या लिखेंगे? आप पहले आइडेंटिफाई करें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आप, हमने भी पढ़ी सिर्फ एक ही है, सो इसका मतलब आप सबसे पहले आंसर लिखेंगे दिस इज ट्रांसलेशन। 1 मार्क किधर से मिलेगा आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ? और सेकंड मार्क कैसे मिलेगा? अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो ट्रांसलेशन आपने फाइंड की है, उसका कॉलम वेक्टर भी बताएंगे। कॉलम वेक्टर हमें बताएंगे, यस, क्या नाम है आपका? शहीर। बता सकते हैं कॉलम वेक्टर? कॉलम वेक्टर बता सकते हैं? जी आलियान। बी ऑन टू ए कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है वो पता चल गया, ट्रांसलेशन है। आपने सिर्फ कॉलम वेक्टर बताना है कि क्या है कॉलम वेक्टर। काउंटिंग करनी है सिंपल। बॉक्सेस काउंट करें कि बी से ए तक कितने बॉक्सेस राइट लेफ्ट अप या डाउन जाना पड़ रहा है। -4 + 2 ऐसे ही है भाई? नो, वहां से चले देख लेते हैं। जी देखिएगा, काउंटिंग स्टार्ट कहां से होनी है? ए से या बी से? बी से। बी इज द ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं बी के किसी एक पॉइंट से ले रहा हूं, ये पॉइंट, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ए पे कौन सा पॉइंट है? इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, ऐसा ही है ना? सो मुझे बी से काउंटिंग करनी है और यहाँ ए के इस पॉइंट तक पहुंचना है। सो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। सबसे पहले राइट लेफ्ट जाना है हमने, अप या डाउन नहीं करना, क्योंकि पहले एक्स लिखना होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन।
बताइए बी से ए तक जाने के लिए राइट मूव किया जाए या लेफ्ट? ओके लेफ्ट देखते हैं कितना, 1 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट लेफ्ट, 3 यूनिट लेफ्ट, 4 यूनिट लेफ्ट। सो 4 यूनिट लेफ्ट, और अब अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड कितना, 1 यूनिट अपवर्ड एंड 2 यूनिट अपवर्ड। सो 4 यूनिट लेफ्ट एंड 2 यूनिट अप। सो आपका कॉलम वेक्टर बनेगा 4 यूनिट लेफ्ट मीन -4, 2 यूनिट अप मीन +2। सो आपको 2 मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ट्रांसलेशन पहले नाम लिखना होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। अभी हमने पढ़ी सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, सो आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा इसमें। और दूसरी इंफॉर्मेशन, आपने कॉलम वेक्टर बताना है कि बी ऑन टू ए कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर हमने फर्दर कंफर्म करना है तो एक और काउंटिंग भी कर लें। मीन इस पॉइंट से आप इसके कोरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट तक भी आप काउंटिंग करके चेक कर सकते हो। और ये क्या आना चाहिए, सेम यही आना चाहिए, 4 यूनिट लेफ्ट एंड 2 यूनिट अप। लेट्स सी, 1 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट लेफ्ट, 3 यूनिट लेफ्ट, 4 यूनिट लेफ्ट। So 4 यूनिट लेफ्ट एंड देन 1 यूनिट अप एंड 2 यूनिट अप। सो वेरीफाई हो गया कि हमने बिल्कुल पहले भी जो काउंटिंग की है वो बिल्कुल ठीक थी। 4 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट अप मीन -4 + 2। इनमें से नहीं, ऑब्जेक्ट्स आपसे करते हैं हमेशा, हमेशा ऑब्जेक्ट से करते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया। क्वेश्चन पहले पढ़े, मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट बी है, ए नहीं है। ये देखें, मैंने कहा था एक ट्रांसफॉर्मेशन मैप करती है बी ऑन टू ए, बी ऑन टू ए। तो इससे क्या पता चला, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बी एंड व्हाट इज द इमेज ए। सो आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हमेशा और देखेंगे ऑब्जेक्ट से इमेज तक काउंटिंग करके कितने आपको यूनिट राइट लेफ्ट अप या डाउन मूव करना होगा। ओके अब हमें बताना है नेक्स्ट, जिससे पूछा जाए डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन describe the transformation which maps A onto B। जी A onto B हमें बताएंगे हुसैन। पहले बताएं हुसैन, नहीं हुसैन, प्लीज बोले नहीं। G2 माफ कर, आपके लिए 15 हो गए बस। ये आप देखें, ये अगर आप समझ नहीं रहे तो अलग बात है, इससे इजी टॉपिक नहीं हो सकता आपके। फ्रंट सीट पे बैठ के बबल खाने के अलावा कोई और काम भी कर, बबल भी नहीं है कोई जी बताइए। जी बताया जा रहा है, सुनने से बिल्कुल ठीक हो गया। वो कह रहे हैं जी ट्रांसलेशन है, आप कह रहे हैं 4 - 2। सो अब A on to B, अब A is the object and B is the image. So A is the object and B is the image. So A से B तक जाने के लिए अब काउंटिंग स्टार्ट A से होगी, ऑब्जेक्ट A है। सो आप देखिए 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट, 4 यूनिट राइट हो गया, and then 2 unit down. So 4 unit right and then 2 unit down. So +4 - 2. So this is translation. जी क्लियर है आलियान? नेक्स्ट आपने बताना है। जी ये क्वेश्चन ए पार्ट पढ़ लें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए पार्ट इज डिस्क्राइब फुली the single transformation that maps triangle A onto triangle B। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? ये पार्ट ए है, मैं डायग्राम में भी शो करता हूं। So describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B। किसी ने आंसर बोलना नहीं है। सब अपना आंसर डिसाइड कर लें एक दफा। फिर क्वेश्चन दिखा देंगे दोबारा प्लीज। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स A onto B।
आलियान, जी बताइए प्लीज, बोले नहीं। अच्छा -5 4 वहां लिख देंगे, आपको आउट ऑफ 2 कोई बात नहीं, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमें पता चल रहा है कि ये तो अंडरस्टूड ट्रांसलेशन है, वो लिखते ही नहीं। अगर ट्रांसलेशन नहीं लिखेंगे तो ट्रांसलेशन के बाद आप बेशक उसको डिस्क्राइब करते रहें, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले आप ट्रांसलेशन मेंशन करें कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, ट्रांसलेशन। और इसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए अब आप ए ऑन टू बी था, सो आप काउंटिंग कर लें, कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लें, ए ऑन टू बी ये वाला ले लें। सो ये पॉइंट अगर हम लें, आपको काउंटिंग करनी है यहां से 1 यूनिट लेफ्ट, पहले राइट लेफ्ट, अक्सर हम पहले वर्टिकल स्टार्ट करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल काउंटिंग करनी है। सो 1 यूनिट लेफ्ट, 2 3 4 5, ये हो गया 5 यूनिट लेफ्ट जी फकीम। एंड देन 1 2 3 4, 4 यूनिट अप। So 5 unit left mean -5, 4 unit up mean +4. So it's a translation with the column vector -5 4. Clear है सबको? ओके, मुझे ये बताइए कि क्या A on to B ट्रांसलेशन है, yes or no? ओके, ट्रांसलेशन है या नहीं? रीजन, ट्रांसलेशन क्यों नहीं है? ट्रांसलेशन में हमें ये बात पता है कि सिर्फ शेप स्लाइड होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन शेप एग्जैक्टली सेम रहती है। यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है कि ये शेप रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया है। तो अगर ये ट्रांसलेट होती तो इसमें शेप के अंदर कोई चेंज नहीं आता। सो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन नहीं है। क्या ये ट्रांसलेशन है? ये भी ट्रांसलेशन नहीं है। अगर ट्रांसलेशन होती तो शेप इस तरह इन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। सो ट्रांसलेशन में कोई चेंज नहीं आता, शेप में एग्जैक्टली सेम शेप रहती है। क्या यहां ट्रांसलेशन हुई है? ओके, डिस्क्राइब करना है, सुनिएगा क्वेश्चन। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स B ऑन टू A, और डिस्क्राइब करेंगे फजर। रिपीट प्लीज। और सबसे पहले हमने क्या लिखना है? इट्स ट्रांसलेशन। और मैंने कहा B ऑन टू A, सो B ऑन टू A मीन हमने B से स्टार्ट लेना है और A के इस पॉइंट तक आना, ये है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। सो B ऑन टू A काउंटिंग करते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। सो पहले बताइए, इस पॉइंट से राइट जाना है लेफ्ट? राइट। सो 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट। सो 3 यूनिट राइट मीन +3, सो 3 यूनिट राइट। अब यहां से डाउन 1 2 3 4, सो 4 यूनिट डाउन, 3 यूनिट राइट, 4 यूनिट डाउन। महला, आप बेहतर है क्लास से बाहर चले जाएं। ओके, 3 यूनिट राइट था, सो 3 यूनिट राइट मीन +3, 4 यूनिट डाउन मीन -4। और अगर यहीं पे आपसे सिंपली पूछे A ऑन टू B, सो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर कहा जाए A ऑन टू B तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख दें ट्रांसलेशन, साइन चेंज कर दें -3 +4। अगर इसका रिवर्स आपसे पूछा जाए, ये B ऑन टू A अगर 3 -4 है, देन A ऑन टू B विल बी, so A on to B it will be
-3 + 4। आप काउंट करके भी चेक करें, यही आएगा। और ये हमेशा रिवर्स जब करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम वेक्टर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जी क्लियर है? सो ये थी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक इजी थी कंपैरेटिवली। कल हम रिफ्लेक्शन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।